दोस्तों नमस्कार। क्या इस देश में अगर मैं बोलूँ आपसे कि हिंदू होना गुनाह हो गया है? मतलब हिंदू अगर चाहे तो कश्मीर के पहलगाम में घूम भी नहीं सकता, ऐसी हालत हो गई है। वो भी ऐसे गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट जो बोलते हैं कि मैं हिंदुओं की पार्टी हूँ, उसके राज्य में मतलब उसकी सरकार में। और ऐसा हाल हो गया कि हिंदुओं को चुन-चुन करके, उनके धर्म को पूछ करके गोली मारा जा रहा है। बहुत ही बुरी स्थिति दोस्तों हो गई थी पहलगाम में। उस पे हम बात करने वाले हैं आज पूरी डिटेल के साथ। और इस दोस्तों आपको की जानकारी देने वाला इस वीडियो में आप लास्ट तक इस वीडियो को बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधे बात करते हैं मुद्दे की। दोस्तों पहलगाम में जो कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर स्टेट में है, जिसको हम मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे मोदी गवर्नमेंट और हमारे गृह मंत्री अमित शाह बोलते हैं कि आर्टिकल 370 हट गया है, वहाँ पे सब शांति हो गई, मतलब कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और उन लोगों ने अ, आर्मी को वहाँ से हटा दिया, बहुत सारी चीज़ें मतलब ह धीरे-धीरे चीज़ों को हटाना शुरू कर दिया वहाँ से। सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस था और सुरक्षा में चूक कैसे हो गई? जो मोदी को आज देखिए आजकल टाइम पे ऐसा हो गया है दोस्तों कि अब पहले क्या था, कहीं पे भी हमले होते थे, तो सरकार से क्वेश्चन उठते थे कि सरकार क्या करे? सरकार क्या कर रही है? अभी ऐसा हो गया है कि कहीं भी हमले हो रहे हैं तो सरकार के बचाव में लोग लगे रहते हैं। मोस्टली लोग देखिए सरकार के बचाव में लगे रहेंगे, मीडिया भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछती। वो सोचते हैं कि अब मोदी को एक करने वाले, मतलब बात से टूटी पे बात होती है कि मोदी गवर्नमेंट एक करेगी, मोदी गवर्नमेंट वो करेगी। भाई जो करेगी सो करेगी। जो 28-30 लोग मारे गए हैं, जिनके घर उजड़ गए, जो बेचारी विधवा हो गई, जिन बच्चों के सामने उसकी माँ को मार दिया गया, उस वो क्या वापस आने वाला है क्या? और उस समय अमित शाह और मोदी जी क्या उसको वापस लेके आ पाएँगे? नहीं ना। तो दोस्तों ये कितनी मतलब शर्म की बात है, मैं तो बोलता हूँ धब्बा है इस बीजेपी गवर्नमेंट पे और इस गृह मंत्री पे और प्रधानमंत्री पे कि वो लोग जो है उस जगह पे आर्टिकल 370 हटने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर पाए। मैं साफ बोलता हूँ उसको। और खुफिया एजेंसियाँ जो इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी है जो कश्मीर में हमेशा हाई अलर्ट पे रहती है, उनको भनक तक नहीं लगी कि ऐसा होने वाला है। इतने बड़े पैमाने पे जो है आतंकवादी हमला वाला होने वाला है दोस्तों। और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने भड़काऊ बयान दिया हुआ था। उसके बाद भी जो है इन लोगों ने कोई इनपुट नहीं लिया, कोई एक्टिविटी नहीं की और जिसकी वजह से तो कहीं न कहीं ये इंटेलिजेंस का भी एक फेलियर माना जा रहा है दोस्तों। और सरकार ने आम लोगों की सुरक्षा को हल्के में क्यों लिया? आप देखेंगे जब जो है नरेंद्र मोदी जाते हैं या अमित शाह जाते हैं या वहाँ के चीफ मिनिस्टर जाएँगे या राज्यपाल जाते हैं या गवर्नर जाते हैं, फुल सिक्योरिटी रहती है, आगे-पीछे गाड़ी रहती है। क्या है इस देश में जो है आम आदमी जो उसकी जान की कीमत ही नहीं है क्या? और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे देखिए आप जो है कश्मीर में ऐसा बना दिया गया कि हिंदुओं को जाना ही मुश्किल कर दिया गया है। एक समय था कि कश्मीर से दो हिंदुओं को चुन-चुन के मार-मार भगाया गया कश्मीर पंडितों को। आज अगर कश्मीर में जो हिंदू है, जो टूरिस्ट के नाम पे वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को ही फ़ायदा पहुँचाते हैं। जो पैसा खर्च करेंगे, वहाँ के लोगों को ही खर्च करेंगे। वो घूमेंगे तो वहाँ के लोकल लोगों को ही दारी देंगे और होटल में ठहरेंगे तो वहाँ के लोकल लोगों को ही फ़ायदा होगा। वो कहीं कुछ खाएँगे-पिएँगे तो वहाँ के लोकल लोगों को ही पैसे देके खाएँगे। तो जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो जो कश्मीर के मतलब जो ये आतंकवादी आते हैं, वो बोलते हैं कि हम कश्मीरियत के लिए लड़ रहे हैं, कश्मीर के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो कश्मीर के लोगों के खिलाफ ही लड़ रहे हैं ना दोस्तों। अगर कश्मीर के लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, वहाँ के लोगों को जो काम-धंधा बंद हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो फिर वहाँ कश्मीर के जो लोग हैं, वो कैसे रह पाएँगे दोस्तों? सितंबर 25 को जो है लगभग दोपहर के करीब में जो है, पहलगाम में जहाँ पे जो टूरिस्ट थे, वो अपनी पिकनिक मना रहे थे और उनको जो है चारों ओर से घेर करके और बेशर्मों ने, कायरों ने, जिनको आप बोल सकते कायर थे वो सब, ठीक है? वो धर्म के नाम पे जो उन्होंने हरकत किया, हालाँकि धर्म कोई भी धर्म ऐसी इजाज़त नहीं देता है, मैं साफ बोल रहा हूँ यहाँ पे। और उन लोगों ने जो हरकतें की है ना, कायराना गंदी हरकतें की है और बेचारों ने उन लोगों ने बेचारों मतलब 28 लोगों को सोचिए, उन लोगों ने 28 से 30 लोगों को जो है चुन-चुन के मारा दोस्तों, बहुत गंदे तरीके से दोस्तों। और इसको सुनने के बाद, इसको जानने के बाद पूरा देश, पूरा वर्ल्ड हिल गया। सोचने में मजबूर हो गया कि क्या हो रहा है हमारे देश में? मतलब समाज में क्या हो रहा है सोचिए। और जो पहलगाम का एक जगह है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, ये जो है पहाड़ों और जंगलों के बीच में है और जहाँ विदेश और देश-विदेश से लोग घूमने आते हैं। आतंकियों ने अचानक गोली चलाना शुरू कर दिया दोस्तों वहाँ पे और अफरा-तफरी का माहौल मच गया वहाँ पे। कितनी बुरी बात है। और इसमें जो लोग घायल हुए हैं वो तो ठीक ही है, जिनको मतलब बच गए वो तो बहुत शुक्र मना रहे हैं अपने आप को, क्योंकि आतंकियों ने केवल केवल पुरुषों को ही वहाँ पे टारगेट किया, महिलाओं को छोड़ दिया। और वो आतंकी जो आए हुए थे, वो जो है आर्मी की वर्दी में थे, सोचिए।
और उन्होंने मुँह पे मास्क लगाया हुआ था और सबसे बड़ी बात क्या थी, वो जब मारने के बाद वापस चले गए जंगलों में, तो जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, जब आर्मी वापस वहाँ पे आए, तो उनको देख के लोग डर के चिल्लाना शुरू कर दिए कि लग रहा है फिर से वापस ये लोग हमको मारने के लिए आ गए हैं। लेकिन बाद में इन लोगों ने बोला कि सुरक्षा बलों ने बोला कि भई हम इंडियन आर्मी से हैं, आप सेफ रहिए, मतलब टेंशन मत लीजिए। और इतना भगदड़ मच गया दोस्तों कि अमित शाह को जो है, जो हमारे जैसे गृह मंत्री है, जो बोलते हैं कि पूरा का पूरा जो है कश्मीर कंट्रोल में है, जम्मू कश्मीर कंट्रोल में है, आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, बहुत हारते संसद में। देखिए क्या एक्शन लेने वाले भगवान जाने, वो तो बात की बात है। लेकिन अमित शाह जो है जम्मू कश्मीर पहुँचते हैं, कुछ देर में उमर अब्दुल्ला साथ मीटिंग होती है, जो वहाँ के सीएम हैं। उसके बाद जो है वहाँ पे मीटिंग होने के बाद वो दौरा करते हैं, वहाँ पे जब हमला हुआ, क्या फ़ायदा वहाँ पे? लेकिन बात हम करेंगे कि मोदी गवर्नमेंट कहाँ फ़ेल हो गई, अमित शाह कहाँ फ़ेल हो गए और क्या मोदी गवर्नमेंट ने नहीं किया जो उनको करना चाहिए था वहाँ पे? और इसको सुनने के बाद जो मोदी हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो सऊदी अरब के दौरे पे थे और वो वहाँ से उस दौरे को छोड़ करके, बीच में से छोड़ करके वापस इंडिया आए कि भई इतना क्रिटिकल स्टेप, मतलब पहलगाम में जो टूरिस्टों के ऊपर हमले हुए, इतना क्रिटिकल स्टेप हुआ है, उस पे हम कुछ एक्शन लें और एक संदेश जाए, मतलब संदेश जाए पूरे दुनिया में कि हम ऐसा करने वाले हैं। तो वो सब कुछ ठीक है, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट लोग थे, उन पे अटैक नहीं होते थे, बहुत ही कम होते थे, बाय द वे गलती से हो जाते थे। लेकिन ये जो खुलेआम अटैक हुआ है, उससे कहीं न कहीं एक जो लिंक है कश्मीरियों की और टूरिस्टों की, वो टूट गई है दोस्तों। अब अगर जो कश्मीरी लोग हैं, उनका जो मेन गुज़ारा भत्ता है, वो आप मान के चलिए कि कहीं न कहीं टूरिस्टों के आने से, ये जो होटल होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट चलाने वाले होते हैं, जो गाइड होते हैं, है ना? जो खाना बनाने वाले लोग, होटल, मतलब सब सारी सुविधाएँ वहाँ पे जो कुछ भी है, वो चाहे बोटिंग की हो, चाहे कोई भी हो, सब के सब जो है केवल टूरिस्ट की वजह से होती है। अब अगर टूरिस्ट ही कश्मीर में नहीं जाएगा, तो वो बेचारे क्या करेंगे? हाँ, और सबसे शर्म की बात तो ये है कि सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे 2 या 3 जो लोकल के लोग थे, वो भी मिले हुए थे। अगर ऐसे 2-3 लोग जो रहेंगे, उनकी वजह से पूरा का पूरा कश्मीर के लोग जो है भुखमरी पाए जाएँगे दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो जाए। अब ये आतंकी हमला किसने किया? इस हमले की जानकारी जो है द रेसिस्टेंस फ्रंट नाम है, टीआरएफ के नाम के एक आतंकी संगठन ने लिया है और ये जो है लश्कर तैयबा का ही नया संगठन है दोस्तों और ये जो है पाकिस्तान सपोर्ट करता है, मोस्टली जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ सपोर्ट होता है, सुनने में ऐसा चला। और इसका जो लश्कर टॉप कमांडर है सैफुल्लाह खालिद, और कुछ अन्य आतंकियों के नाम भी सामने आए हुए हैं, जैसे मिले हुए हैं दोस्तों। और आतंकी जब यूनिफ़ॉर्म में आए थे, आर्मी की यूनिफ़ॉर्म में थे, तो उन लोगों ने जो है कलमा पढ़ने को कहा। जो वहाँ पे लोग थे उनको कलमा पढ़ने कहा, जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए, तो वो गोली मार दी। बहुत सारे लोगों से पैंट उतार के भी सुनने में आया, चेक किया गया, खतना हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद से धर्म के नाम पे हिंदू हो कि नहीं हो, इस तरह से कर के टारगेट किया गया। हालाँकि सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि एक कश्मीरी जो था, वो कश्मीरी लोकल कश्मीरी था, वो जो है टूरिस्टों को बचाने के चक्कर में भी उसको भी मार दिया गया। मतलब कहीं न कहीं और भी लोग मारे गए हैं और साथ ही जो है एक सांप्रदायिक रंगने की कोशिश हुई है कि हिंदू मुसलमान का वहाँ पे एक ऐसा हो जाए, जो पूरे इंडिया में बहस का मुद्दा छिड़ जाए दोस्तों। और वो होने के लिए ही जो है हमले पूरे किए गए थे दोस्तों। दूसरी बात कि अब इसका इम्पैक्ट भी पड़ना शुरू हो गया। देखिए, अब जैसे ही ये हमला हुआ तो अचानक से भगदड़ मच गई और जो लोग जाने वाले थे कश्मीर में और जो वहाँ पे लोग टिके हुए थे, वो सब लोगों ने अपनी-अपनी जो चीज़ें कैसे करनी शुरू कर दी और कहीं न कहीं जो अब देखिए वो लोग तो वहाँ से आना शुरू कर दिए, जो लोग बुक किए हुए थे होटल्स वगैरह और मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ कैंसल करके मना कर दिए, भई हमको कश्मीर में अभी नहीं आना है। और कश्मीर की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, वो बुरी तरह प्रभावित हुआ है दोस्तों। और शायद 2024 से 25 में जो है पिछले साल के कंपेयर में कई गुना ज़्यादा टूरिस्ट इस बार 24 में आए हुए थे, 25 में भी आने वाले ही थे। अब चाहे जो भी हो, अब गवर्नमेंट चाहे जो भी करे, पीओके पे अटैक कर दे, पाकिस्तान को मार दे, जो भी करना करे, अल्टीमेट गोल तो पाकिस्तान को ब्लेम करना ही होता है। पाकिस्तान की इन्वॉल्व था, ये था, फलाना-ढिकाना-चिमकाना जो भी था। भई कहीं न कहीं गवर्नमेंट को अपने ऊपर भी लेना चाहिए कि भई हमारा फेलियर था। हमने इसको भाँप नहीं पाए, हमारी गलती है। मोदी गवर्नमेंट को और जो भी अमित शाह हैं, गृह मंत्री हैं, उनको लेना चाहिए। और देखिए कहीं न कहीं जो है कोई भी हमला होता है तो जो वहाँ का मुखिया होता है उस पे आप क्वेश्चन उठता ही उठता है उसको। तो ये तो सिंपल से फंड है, इतना बड़ा हमला हुआ तो गृह मंत्री और जो भी चीज़ों को ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो सब पीछे नहीं ऐसा हट सकते, जाकर के वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाना,
दौरा करना, लोगों के बीच में जाके सहानुभूति दिखाना, तो कॉमन सी चीज़ है दोस्तों। तो अभी जानना ये है कि क्या जो कश्मीर है, जो आर्टिकल 620 हटने के बाद जो बीजेपी गवर्नमेंट बोल रही थी कि शांति हो जाएगी, क्या वहाँ पे सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हैं? अभी आप जो ये चीज़ें हुई हैं, और क्या सरकार को खुफिया और जो इनपुट है, उससे तक पहुँचे कि नहीं? देखिए, जब इनपुट मिला हुआ था सरकार को कि भैया ऐसे हमले हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो क्यों नहीं उस पे एक्टिवेट हुई हो, जानने के लिए कि हम क्या करने वाले हैं? और जब पाकिस्तान नेता बार-बार ऐसे बयान दे रहे हैं, तो समझना चाहिए ना कि ऐसी चीज़ हो सकती है दोस्तों। हर बार ऐसी घटना हो रही है, बीजेपी गवर्नमेंट जब से मोदी जी की है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार घटना हुई है ना? तो ये जो घटनाएँ हो रही है, तो कहीं न कहीं सरकार की नाकामी और इंटेलिजेंस ब्यूरो की फ्लॉप भी दिखाई दे रही है क्या? तो ये सारे सवाल उठते हैं दोस्तों, और पूरा इंगित करते हैं उसको। तो रक्षा मंत्री ने बहुत कठोर बयान दिया कि हम जो है तौर तक जाएँगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो हर बार होता है, हर बार स्टेटमेंट आती है। जब कांग्रेस गवर्नमेंट है तो भी ऐसी आती थी। लेकिन जो बीजेपी जो सरकार है वो बोलती है कि भई हम जो है राष्ट्र के लिए हैं, हम कश्मीर के लिए हैं, हम देश के लिए हैं, और ख़ास करके हम हिंदुओं के लिए हैं। और वही हिंदू जो है वहाँ पे चुन-चुन के मारे गए हैं दोस्तों। और देखते हैं आगे कि बीजेपी गवर्नमेंट और जो मोदी गवर्नमेंट है वो क्या करने वाली है। वो तो बाकी बंगाल में भी जो हिंदू मारे जा रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही है वो। तो कहीं न कहीं क्या बीजेपी भी पॉलिटिक्स इसमें चल रहा है क्या? सोचने की बात है कि बीजेपी भी क्या हिंदुओं के नाम पे पॉलिटिक्स कर रही है? क्योंकि देखिए, आप देखेंगे ध्यान से तो बहुत सारे हमले हिंदुओं के नाम पे हो रहे हैं। देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल में होते हुए भी कोई एक्शन नहीं ले पाती दोस्तों। ये शर्म की बात है। और सेंट्रल में है, कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, केवल दिखावे के लिए हम कंडेम करते हैं उसको, हम मतलब उसको विरोध करते हैं उसको। तो ये हमला केवल कश्मीर पे नहीं हुआ दोस्तों, कहीं न कहीं पूरे इंडिया पे हुई है। और हिंदुओं के हमले नहीं है, ये तो हमला जो है एक ज़िंक तोड़ने के लिए भी है ना, पर्यटक पे और कश्मीरियों के लिए। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो हमला हुआ है, ये पूरे इंडिया पे ही हुआ है। और इंडिया पे अटैक हुआ है, इसका तो बदला लिया जाएगा, बाद में जो भी बदला लेगा। हमें पूरे विश्वास से अपनी इंडियन आर्मी पे, है ना, भले ही नेता पे विश्वास हो या ना हो, लेकिन हमें अपनी आर्मी पे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आर्मी जो भी करेगी, अच्छा करेगी। इनके साथ सलूक अच्छा करेगी, करेगी, होने ही वाला है वो तो। और अभी जो है इंडियन एयर फोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। साथ ही साथ जो है पाकिस्तान के जो बॉर्डर लगे सीमा है, जो भी टूरिस्ट स्पॉट है, सबको जो है हाई अलर्ट पर दिया गया है। तो कुल मिला दोस्तों मेरा सवाल ये था कि मोदी गवर्नमेंट कब एक्टिवेट होगी? जो बाकी जिस कंट्री है, इज़राइल है, अमेरिका है, रसिया है, वहाँ पे जिस तरह की सिक्योरिटी होती है, वहाँ पे जो अ, चीज़ें होती हैं, उस तरह की चीज़ें हमारे देश में क्यों नहीं हो सकती? तो उस तरह की चीज़ें जो हमारे देश में लाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ने वीडियो में जो बताया, जो एक विश्लेषण किया है इस हमले पे, आपको समझ में आया होगा कि किसकी नाकामी है, किसका फेलियर है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ओके। और एक ऐसे-ऐसे फ़ोटो वीडियो वायरल हो रहा है, मैं आज दिखाना चाह रहा हूँ चीज़ों को, जो देख कर के मतलब रोना आ रहा है। एक हस्बैंड की लाश पड़ी हुई है, उसमें उसके साथ में पत्नी रो रही है बैठ कर के। बाप को गोली मार दिया जाता है, पत्नी और बच्चों के सामने है हथौड़ी द्वारा। कितनी घटना, मतलब कितनी विवश घटना रही होगी वहाँ दोस्तों। तो सोच कर के आप आपको दिल हिल जाए दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में जो भी दी गई जानकारी है, समझ में आई होगी। आपको थोड़ा भी जानकारी अच्छा लगा हो, तो चलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। कि इतना ही दोस्तों, फिर बात होगी तो जय हिंद, जय भारत।